अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईद के मौका पर मैं आपके लिए एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम अपने किचन में नवाबी सेवइयाँ तैयार करेंगे। चलें तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाबी सेवइयाँ बनाने के लिए हमारे पास 2 पैकेट सेवइयों के हैं। इनमें 280 ग्राम सेवइयाँ हैं। ये 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। इन्हें हम पैकेट के अंदर ही क्रश करके छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मार्केट से बहुत इजीली मिल जाती हैं। इनके अलावा वाइट सेवइयाँ भी होती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमने कितने फ़ाइन छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। इसी तरह के हमें रिक्वायर्ड थे। हमने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी की जगह आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी और मक्खन में ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। अगर अवेलेबल ना हो तो आप ऑयल या डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे। इन्हें हम लो फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, याद रहे कि फ्लेम हमने हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही हम भूनेंगे। हाई फ्लेम पर सेवइयाँ जल सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून कैस्टर शुगर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैस्टर शुगर बहुत तेज़ी से मेल्ट होकर बहुत अच्छे से सेवइयों में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट और लगेंगे हमें सेवइयों को फ्राई करने में। लीजिए, हमारी सेवइयाँ फ्राई हो चुकी हैं। हमने एक स्क्वायर बाउल ले लिया है। आप किसी भी शेप का बाउल ले सकते हैं। 70% सेवइयाँ यानी 3/4 सेवइयाँ हम लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से बाउल में सेपरेट करके हम इसकी एक टाइट बेस बनाएंगे। सेवइयों को हमने बिल्कुल इवनली सेपरेट करना है। जब सेवइयों की एक इवन बेस तैयार हो जाए तो हम इसे किसी स्टील के चम्मच या ग्लास या कटोरी से अच्छी तरह से दबाएंगे। ये देखें कितनी टाइट और थिक लेयर हमारे पास तैयार हो गई है। कस्टर्ड तैयार करने के लिए 3 कप दूध लेंगे। मैं कच्चा ले रही हूँ, आप बॉइल्ड दूध भी ले सकते हैं। दूध बॉयल हो चुका है। अब हम हाफ कप दूध लेंगे। 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इसे हम मुसलसल हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। दूध हमने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ था। इसकी मलाई हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हाफ कप रेगुलर शुगर ऐड करेंगे। शुगर के डिज़ोल्व होने तक इसे हिलाएंगे। शुगर डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर ऐड करते जाएंगे। एक ही दफ़ा सारा डालेंगे तो इसमें लम्स बन सकते हैं। इसके साथ ही हम इसे मुसलसल हिलाते जाएंगे। इसे गाढ़ा करने के लिए हम इसमें 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो चुका है। ये देखें, ये बैक ऑफ द स्पून को कोट करने लगा है। जब ये कंसिस्टेंसी आ जाए तो समझें कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब हम सेवइयों की थिक लेयर पर एक लेयर कस्टर्ड की ऐड करेंगे। याद रखिएगा कि कस्टर्ड को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके नहीं डालना है। सेवइयों का एक हिस्सा जो हमने बचाया था, अब हम कस्टर्ड पर वो अच्छी तरह से सेपरेट कर देंगे। इसे हम स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से सेट कर देंगे। 3rd लेयर भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बारीक कटे हुए नट्स के साथ गार्निश करेंगे। मैं पिस्ता और बादाम के साथ गार्निश कर रही हूँ, आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर हम इसे स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। इसे ठंडा करने के बाद कम से कम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं। हमारी नवाबी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है और ये देखें ये कितने अच्छे से सेट हो चुकी हैं। इनका फ़ायदा ये है कि आप इन्हें पहले से तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। इस ईद पर नवाबी सेवइयाँ ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी सेवइयाँ कैसी बनी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कितनी अच्छी लेयर्स तैयार हुई हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।